बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 5.1 फैक्टराइजेशन। ओके, फैक्टराइजेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो है वो सबसे पहली टाइप आज हम करेंगे टाइप 1। ठीक है, इट्स टाइप 1। ओके, टाइप 1 में क्या है, आपने कॉमन लेना होता है। कोई भी टर्म, जितनी भी टर्म्स आपको दी जाती हैं एक्सप्रेशन में, उसमें आपने कोफिशिएंट को देखना है कॉमन है या नहीं, या कोई भी जो है वेरिएबल। तो यहाँ आप देखें 9 है। सबसे पहले अगर हम कोफिशिएंट को चेक करें तो ये 9, 15 और 3। तो 3 की टेबल में ये दोनों टर्म्स आ रही हैं, ये कोफिशिएंट आ रहे हैं। सो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे। ओके, तो 9x क्यूब 3 प्लस 15s स्क्वायर टी क्यूब माइनस 3s स्क्वायर टी स्क्वायर। तो सबसे पहले तो 3 कॉमन है तीनों में, ठीक है। ओके, सेकंड नंबर पे आप देखें वेरिएबल्स को, तो यहाँ s है, ये भी s है और ये भी s है। तीनों में s कॉमन है, लेकिन आपने s की सबसे लीस्ट पावर को लेना है, मीन सबसे छोटी पावर। तो अगर हम इसका एक्सपोनेंट चेक करें, पावर चेक करें, तो ये 3 है, 2 है और अगेन 2। तो मीन्स के वेरिएबल में s स्क्वायर जो है वो कॉमन आ जाएगा। ओके, थर्ड नंबर पे देखें, चेक करें, तो t तीनों में t वेरिएबल है, तो सबसे छोटा एक्सपोनेंट लेना है, मीन्स पावर लेनी है सबसे छोटी। तो यहाँ t की पावर है 1, यहाँ है क्यूब और यहाँ है स्क्वायर। तो सबसे छोटी पावर t की जो है वो 1 है। ओके, यह आपने तीनों जो है वो इन 3 टर्म्स में से कॉमन निकाल दिया। अब आपने 1 बाय 1 चेक करना है कि फर्स्ट टर्म और इसको कंपेयर करें जो आपने कॉमन निकाला है। फर्स्ट टर्म में से आप 3 की टेबल 3 से पढ़ें तो 3 3 9 होता है, ठीक है। सो और s 3 थे, 3 में से 2 निकल गए तो पीछे एक s रह गया। और t को अगर देखें तो t एक था और एक t आपने इसमें से बाहर निकाल दिया है, मीन्स कि इस टर्म में से जो बाहर निकाला है तो पीछे सिर्फ रह जाता है 3s प्लस 3 5 15 होता है, ठीक है। 5 s स्क्वायर ऑलरेडी निकल चुका है, 3 है t, 3 में से एक निकल गए तो पीछे रह गए t स्क्वायर। देन माइनस थर्ड टर्म को कंपेयर करें इस कॉमन के साथ, 3 ऑलरेडी निकल चुका है, s स्क्वायर भी निकल चुका है और 2 t हैं, 2 t में से एक t निकल गया तो पीछे रह जाता है जस्ट 1 t, ठीक। तो ये यहाँ आके हमारी जो है फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाती है। ओके, सेकंड क्वेश्चन है 10a स्क्वायर बी क्यूब c4 माइनस 15a bc है और 30 है। तो सबसे पहले आपने कोफिशिएंट को चेक करना है, 10 है, 15 है और 30 है। तो इसमें से हम कॉमन निकालेंगे 5 को, ठीक है। 5 की टेबल में 10 भी है, 15 भी है और 30 है, तो 5 कॉमन आ जाएगा। फिर a की पावर a स्क्वायर, a क्यूब और a 4 है, तो सबसे छोटी पावर a की a स्क्वायर है, a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। b की पावर आप देखें तो b क्यूब, b स्क्वायर और b क्यूब है, तो सबसे छोटी पावर जो है वो b स्क्वायर है। थर्ड नंबर पे चेक करें c4, c स्क्वायर और c स्क्वायर, तो c स्क्वायर को हम कॉमन निकालेंगे, ठीक है। ओके, अब जब कॉमन निकाल दिया तो सबसे पहले आपने इस फर्स्ट टर्म को देखना है। इसमें से जब 5 कॉमन निकल गया तो 5 2 10 होगा, 2 आ जाएगा, सही है। a स्क्वायर ऑलरेडी निकल चुका है, b की पावर 3 है, 3 में से 2 निकल गए तो एक b रह गया और c की पावर 4 है, 2 निकल गए तो c स्क्वायर रह गया। ओके, नेक्स्ट टर्म की तरफ जाते हैं, माइनस साइन ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। अब हम नेक्स्ट टर्म की तरफ जाते हैं। ओके, तो 5 3 15, 3 a हैं, 3 में से 2 निकल गए, एक a रह गया। ओके, b स्क्वायर ऑलरेडी बाहर निकल चुका है, यहाँ पे कुछ नहीं बचा और c स्क्वायर भी ऑलरेडी बाहर
जा चुका है, सही। तो सिर्फ यहाँ पीछे रह जाता है 3a। कम्स टू नेक्स्ट प्लस 5 6 30। ओके, बारी बारी टैली करें। a 4 है, a4 में से a स्क्वायर बाहर निकल गया। अब हम थर्ड टर्म पे जा रहे हैं। a4 है तो a2 बाहर निकल गया तो a स्क्वायर रह गया। और 3b हैं, 3b में से 2 बाहर जा चुके हैं तो 1b रह गया, ठीक। और c स्क्वायर ऑलरेडी बाहर निकल चुका है तो यहाँ आ जाएगी ब्रैकेट क्लोज, सही। तो ये है इसके रिक्वायर्ड फैक्टर्स। ओके, टाइप 1 से ही रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। अब यहाँ देखें, देयर आर 2 टर्म्स और 2 टर्म्स में है 12 और ये है 20। अच्छा, 12 और 20 जो है वो 2 की टेबल में भी आता है, ठीक है। और 12 और 20 जो है वो 4 की टेबल में भी आता है, ठीक। तो आपने जो कोफिशिएंट कॉमन निकालने होते हैं तो बड़ी टेबल निकालने हैं, तो बजाय 2 निकालने के हम इसमें से निकालेंगे 4, बिकॉज जो हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो 4 3 ज़ा 12, ठीक है। और इसको 4 5 ज़ा 20, तो दोनों में से 4 कॉमन है तो मीन्स कि हमने 4 कॉमन निकाल दिया, ठीक। तो 4 3 ज़ा 12 होता है 3। अच्छा, अब वेरिएबल को अगर हम चेक करें तो यहाँ एक्स स्क्वायर और ये एक्स क्यूब है, तो वेरिएबल की कॉमन हम निकाल रहे हैं तो ये आ जाएगा 4 और वेरिएबल में एक्स स्क्वायर और y, बिकॉज y की पावर यहाँ पर 1 है। ओके, पीछे रह जाएगा यहाँ 4 3 ज़ा 12, एक्स स्क्वायर बाहर कॉमन निकल चुका है और y 2 हैं, 2 में से एक कॉमन निकल गए तो एक रह गया। माइनस 4 5 ज़ा 20 होता है, ठीक है। 3 एक्स हैं, 3 में से 2 बाहर निकल चुके हैं तो एक एक्स रह गया और y ऑलरेडी बाहर निकल चुका है, ठीक है। तो ये हैं इसके कॉमन फैक्टर्स। ओके, एक और एग्जांपल लिए हैं हमने। अगेन वी आर हैविंग 3 टर्म्स और तीनों टर्म्स में आप कोफिशिएंट पहले चेक करें। 36 है, 12 है और 18 है। अच्छा, इन तीनों में आप देखें 36 12 और 18 इवन नंबर है। तो अगर हम ये देखें तो 3 की टेबल में भी हैं ये तीनों कॉमन्स, 2 की टेबल में भी हैं और 6 की टेबल में भी तीनों आ रहे हैं, ठीक है। तो आपने 6 को कॉमन निकालना है, तो कॉमन ये तो कोफिशिएंट आ गया 6, ठीक। फिर पी क्यू तीनों में है, लेकिन सबसे छोटी पावर पी की 1 है और क्यू की भी 1 है, तो इसीलिए पी भी कॉमन आ जाएगा और क्यू भी कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट में अगर हम देखें, सबसे पहले इस फर्स्ट टर्म के साथ कंपेयर करें इस कॉमन को, तो 6 6 36, ठीक है। और 3 पी में से एक पी निकल चुका तो पी स्क्वायर रह गया और 2 क्यू में से एक निकल चुका तो एक क्यू रह गया। माइनस 6 2 ज़ा 12। सेकेंड टर्म पे आ जाएं तो सेकेंड टर्म में 6 2 ज़ा 12, पी की पावर 4 है तो एक निकाल दिया पी 4 में से, तो बाकी पीछे रह गए 3, पी क्यूब रह जाएगा। ओके, क्यू की पावर 3 है, एक निकल चुका तो क्यू स्क्वायर रह गया। देन प्लस 6 3 ज़ा 18, ठीक है। पी क्यू दोनों बाहर जा चुके हैं तो यहीं पे हम इसकी ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। सो ये है टाइप 1। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो टाइप 2 पे होगी, सो कीप वॉचिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्टराइजेशन टाइप 2 आज हम करेंगे और टाइप 2 में आज है ग्रुपिंग, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चंस में जो है वो 4 टर्म्स होंगी या 6 टर्म्स होंगी या 8 भी हो सकती हैं। तो इसमें हम ग्रुपिंग किस तरीके से करेंगे, लेट वी स्टार्ट। ए एक्स माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें तो फर्स्ट 2 टर्म में से ए कॉमन निकलता है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों का ग्रुप बना दूँ, सही है, और यहाँ से कॉमन निकालूँ ए,
तो ब्रैकेट में रह जाएगा x और माइनस सेकंड के साथ कंपेयर करो तो यहाँ 1, क्योंकि a बाहर जा चुका है तो x माइनस 1। ओके, यहाँ इन दोनों टर्म में से कुछ कॉमन नहीं है तो 1 होता है, ठीक है। तो माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में रह जाएगा x और इस माइनस की वजह से ये प्लस माइनस हो जाएगा, सो रह गया 1। तो लुक, x माइनस 1 और ये x माइनस 1 दोनों जो हैं वो लाइक फैक्टर्स हैं, ठीक है। इसमें सेम फैक्टर्स आने चाहिए। सो x माइनस 1 ये एक फैक्टर हो गया जो दोनों में कॉमन है, ठीक है। पीछे क्या रह गया, फर्स्ट टर्म में से हमने जब इस x माइनस 1 को निकाल दिया तो पीछे रह गया a, ठीक है, और माइनस साइन। और जब इस सेकंड टर्म में से भी ये x माइनस 1 बाहर निकल गया तो पीछे रह जाता है 1। तो ये यहाँ आके इसके फैक्टर्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अगेन वी आर हैविंग 4 टर्म्स 1 2 3 4। तो यहाँ हमने जब कॉमन निकालना है तो हम अरेंज कर लेते हैं फैक्टर्स को, सॉरी ये टर्म्स को हम अरेंज करेंगे। तो एक्स स्क्वायर के साथ हम ले लेंगे प्लस एक्स वाई, ठीक है, और माइनस 2y क्यूब के साथ माइनस 2xy स्क्वायर, ठीक है, जिसमें से लास्ट वन कॉमन है। यहाँ अरेंज नहीं है इसलिए हमने फर्स्ट अरेंज किया है। ओके, अब यहाँ आप देखें अरेंजमेंट के बाद फर्स्ट 2 टर्म्स का अगर हम ग्रुपिंग करें तो यहाँ से x कॉमन आएगा। तो जब इन दोनों में से x कॉमन निकाल दिया तो फर्स्ट टर्म में 2x से 1 निकल गया तो 1 रह जाएगा, प्लस सेकंड टर्म में ये x बाहर कॉमन निकल चुका है ऑलरेडी तो सिर्फ y रह जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, जब इन दोनों का हम ग्रुप बनाएंगे 2y स्क्वायर क्यूब माइनस 2xy स्क्वायर, तो एक देखें 2 कॉमन है दोनों में, ठीक है, ये भी 2 और ये भी 2, ये दोनों 2 कॉमन है, 2 निकाल दिया बाहर कॉमन। और दूसरा आप देखें वेरिएबल y क्यूब है और यहाँ y स्क्वायर है तो लीस्ट पावर लेंगे तो y स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ओके, ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, यहाँ पर 2 ऑलरेडी कॉमन निकल चुका है, 3 में से 2 निकाल दिया तो 1 y रह गया। अच्छा, अब इस माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। ओके, सेकंड टर्म में 2 ऑलरेडी बाहर निकल चुका है, y 2 है, 2 के 2 बाहर निकल चुके हैं, ठीक है, सिर्फ रह जाता है x। सो x प्लस y और y प्लस है एक ही बात है, इट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, बोथ आर इक्वल। सो x प्लस y ये कॉमन फैक्टर आ गया दोनों में, तो पीछे क्या रह गया, फर्स्ट में ब्रैकेट में x माइनस और ये 2y स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, इसी टाइप की एक एग्जांपल ताकि आपकी प्रैक्टिस हो और डिफरेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यहाँ अगेन देखें देयर आर 4 टर्म्स, तो अब 4 टर्म्स में हमने फर्स्ट 2 का ग्रुप, क्योंकि दोनों में लग रहा है a कॉमन आएगा, ठीक है, और नेक्स्ट 2 का ग्रुप बना लेते हैं। तो फर्स्ट 2 में से आप देखें a कॉमन है, दोनों में a है तो a की पावर 1 कॉमन आएगी। फर्स्ट टर्म में से 2 में a में से एक बार निकल गया तो 1 रह जाएगा, माइनस सेकंड टर्म में से जो है वो a बाहर निकल चुका है तो सिर्फ रह जाएगा b। ओके, यहाँ आप देखें नेक्स्ट ग्रुप जो हमने बनाया है इनमें 3 कॉमन है दोनों में, तो 3 कॉमन आ जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन ये साइन चेंज होगा ब्रैकेट में, ठीक है। ओके, फर्स्ट टर्म के साथ इसको कंपेयर करें तो फर्स्ट टर्म में से 3 बाहर निकल चुका है, सिर्फ रह गया है a। ओके, माइनस प्लस माइनस, सेकंड टर्म में से भी 3 बाहर गया तो रह जाता है b। अब देखिए दोनों लाइक फैक्टर्स हैं, a माइनस बी, a माइनस बी, सो a माइनस बी कॉमन आ जाएगा और पीछे ब्रैकेट में रह जाएगा ये a माइनस 3। तो ये इसका आंसर है। ओके, टाइप 3 पे जाते हैं। टाइप 3 में हमारे पास होती हैं 3 टर्म्स, ठीक है,
और इसमें क्या है ए स्क्वायर या प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा या फिर 2ab के साथ माइनस साइन होगा, ठीक है। और ये सेकंड डिग्री का फार्मूला है, कंप्लीटिंग स्क्वायर इसको कहा जाता है, ठीक है। तो मीन्स कि ये टाइप को हम कंप्लीटिंग स्क्वायर भी बोलते हैं। ओके, कंप्लीटिंग स्क्वायर में हमारे पास ये फार्मूला आ जाता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया जाता है और इसके फैक्टर्स a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। सो मीन्स कि क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में दिया जाएगा और आपने उसको कन्वर्ट करना है इसके फैक्टर्स में। 2ab के साथ अगर प्लस साइन होगा तो प्लस का फार्मूला बनेगा और अगर यहाँ पे माइनस होगा तो फिर ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला जो है वो बनेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। यहाँ अब आप देखें वी आर हैविंग 3 टर्म्स। तो फर्स्ट 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। 4x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1/x स्क्वायर। ओके, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, ठीक है। तो 2x होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड कर देते हैं इन अ फॉर्म ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। ओके, अगर ये स्क्वायर है और ये 1/x जो है ये b का स्क्वायर है तो इट शुड बी 2ab। यहाँ फिर फार्मूले के अकॉर्डिंगली 2a और b की वैल्यूज़ होनी चाहिए, ये भी हम ब्लैंक छोड़ देते हैं, ठीक है। प्लस यहाँ से हम b की वैल्यूज़ निकालते हैं, दैट इज़ 1/x होल स्क्वायर। ओके, जब हम यहाँ से a और b की वैल्यूज़ लेकर इस 2ab फार्मूले, क्योंकि फार्मूले में देखिए 2ab होता है तो ये 2 फार्मूले वाला 2 है। a की वैल्यूज़ डालें 2x, b की वैल्यूज़ यहाँ से डालें 1/x। तो अब आपने चेक करना है कि क्या मैं इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई करूँ तो क्या 4 आएगा। तो चेक कर लेते हैं। ये देखें ये x इस x को कैंसिल कर रहा है तो 2 2 4 मीन्स कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसको इसके फैक्टर्स में चेंज करेंगे तो a प्लस बी, चूँकि 2ab के साथ प्लस साइन आ रहा है तो प्लस का फार्मूला बनेगा, तो मीन्स का इसका होल स्क्वायर जो बनेगा वो पॉजिटिव में बनेगा। सो a की वैल्यूज़ आ गई 2x प्लस b की वैल्यूज़ आ गई 1/x। सो अब चूँकि ये होल स्क्वायर है तो इसको 2 टाइम्स हम लिख देंगे। तो दीज आर द रिक्वायर्ड फैक्टर्स, 2x प्लस 1/x। यहाँ के इसके फैक्टर्स जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 अगेन इट इज़ द फॉर्म ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट टर्म आप देखें, ये फर्स्ट टर्म, ठीक है, और ये लास्ट टर्म दोनों जो है वो स्क्वायर हैं 4 और ये x प्लस वाई होल स्क्वायर, और ये b जो है वो 5z का होल स्क्वायर है। तो पहले तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो सॉल्यूशन के बाद तो x प्लस वाई होल स्क्वायर, ठीक है। और चूँकि माइनस है तो मीन्स कि ये माइनस का फार्मूला बनेगा। ओके यहाँ से हम a की वैल्यूज़ अगर निकालें तो 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है और ये x प्लस वाई, इन का कंप्लीट स्क्वायर जो है हम बाहर लिख लेते हैं, ठीक है, ये स्क्वायर। सो इट a स्क्वायर इट शुड बी 2ab, इसको 2ab होना चाहिए। तो ब्रैकेट में a की वैल्यूज़ और b की वैल्यूज़ छोड़ देते हैं और प्लस यहाँ से b की वैल्यूज़ ले लें 5z होल स्क्वायर, ठीक है। 25 5 का स्क्वायर है तो 5z होल स्क्वायर आ जाएगा। अब फार्मूले के अकॉर्डिंगली यहाँ a होना चाहिए तो a यहाँ से ले लें 2 इंटू एक्स प्लस वाई और b की वैल्यूज़ यहाँ से ले लें 5z। चेक करें कि क्या इन तीनों का प्रोडक्ट हमें 20 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू जेड देता है। सो लुक 2 2 4 एंड 4 5 20 भी आ गया, x प्लस वाई की ब्रैकेट भी है और z भी है, मीन्स के इट इज़ परफेक्ट स्क्वायर। सो वी फैक्टराइज इट, सो इसको होल स्क्वायर में करना है। सो जस्ट वी नीड a एंड b, सो वेयर a इज़ 2 इंटू एक्स प्लस वाई और चूँकि 2ab के साथ ये माइनस का साइन आ रहा है तो ये माइनस का फार्मूला बनेगा। तो माइनस b की वैल्यूज़ आ जाएगी 5z
और ये होल स्क्वायर, ठीक है। इसको इसके फैक्टर्स में चेंज कर दिया, फर्दर होल स्क्वायर की वजह से इसको 2 टाइम्स लिया। अच्छा, आप चाहें तो इस ब्रैकेट्स को ओपन भी कर सकते हैं, ठीक है। इस ब्रैकेट को 2 टाइम्स लिख दें, 2 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 5z एंड 2 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 5z। सो 2 टाइम्स हमने इसको लिख दिया है। सो दीज आर द रिक्वायर्ड फैक्टर्स, ठीक है। ये आप इसी ब्रैकेट को 2 टाइम्स लिखना है, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे 2 है, तो ये यहाँ के इसके फैक्टर्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये टाइप 3 के क्वेश्चंस यहाँ कंप्लीट हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Factorization exercise 5.1 question number 7. Today we are going to solve the question with type 4, means ke we have the question in the form a square minus b square, and these are the factors of a square minus b square, means ke we replace the question in the form of a plus b into a minus b. So look, there are 2 terms and the sign between the term is minus, so it becomes second degree. So first of all convert it in second degree. So let us start. X power 4 by y raised to power 4. तो सेकेंड डिग्री में इसको चेंज कर दें। सो पावर 4 को स्प्लिट कर दें, एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर, ठीक है, और इसका होल रेज टू पावर 2। ओके, नेक्स्ट में माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर एंड होल रेज टू पावर 2। हमने इस पावर 4 को स्प्लिट कर दिया सेकेंड डिग्री की फॉर्म में। नाउ इट बिकम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्म बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो एक प्लस एक माइनस के ब्रैकेट ले लेंगे। सो वी नीड ए प्लस बी। तो ए जो है वो एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर है ए, तो एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, एक प्लस की ब्रैकेट आ जाएगी और एक माइनस की ब्रैकेट आ जाएगी, एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, ठीक। अब ये जो हमारे पास फैक्टर्स आए हैं, यहाँ आपने देखना है फर्दर अगर कोई फैक्टर फैक्टराइज हो रहा है तो उसको आपने करना है। अब ये देखें, ये प्लस की ब्रैकेट है बट यहाँ अगेन सेकेंड डिग्री है, ठीक है, और माइनस साइन आया हुआ है, तो अगेन यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो इसको भी हम फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट तो एज इट इज आ जाएगी और सेकंड ब्रैकेट को हम सेकंड डिग्री में पहले कन्वर्ट कर दें, x बाय वाई, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है तो x बाय वाई होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। लॉ है ये, बेस और एक्सपोनेंट के लॉज यहाँ अप्लाई हो रहे हैं। माइनस y बाय एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब अगेन ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म हो गई, तो यही फार्मूला अप्लाई कर दें, ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो ये यहाँ के हमारा जो है वो कंप्लीट फैक्टर्स बन जाएंगे। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, फर्स्ट ब्रैकेट तो एज इट इज आ जाएगी और सेकेंड ब्रैकेट में चूँकि हम फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो ए इज़ एक्स बाय वाई, तो मीन्स एक्स बाय वाई प्लस बी की वैल्यू इज वाई बाय एक्स, सो ए प्लस बी और साथ में आ जाएगा ए माइनस बी, तो वाई ए माइनस बी की वैल्यू से वाई बाय एक्स। तो ये यहाँ आके जो है वो इसके फैक्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
यहाँ हम देखें फैक्टराइजेशन है, अगेन फैक्टराइज करना है इसको। सबसे पहले तो आप ये देखिए 2x² माइनस 288। फैक्टराइजेशन का तो सबसे पहला रूल जो है दैट इज़ कॉमन, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो फैक्टराइजेशन का, आपने उसमें सबसे पहली चीज़ देखनी है कॉमन। तो यहाँ आप देखें 2 जो है वो कॉमन आ रहा है क्योंकि 2 की टेबल में 288 भी है, ठीक है। तो कॉमन निकालेंगे 2 कॉमन निकाल दें, पीछे रह जाएगा x² माइनस 144। 2 पे डिवाइड कर दें इसको तो 144 आता है, ठीक है। ये इस तरह देखिए 288 को डिवाइड करें 2 पे तो 2 1 ज़ा 2 8, 2 4 ज़ा 8, अगेन ये 8 नीचे आएगा, 2 4 ज़ा 8, सो 144 बनता है, सही। अच्छा, अब चूँकि देखें ब्रैकेट में जो है वो 2 टर्म्स हैं और सेकंड डिग्री से रिलेटेड है, ठीक है। सो यहाँ हम क्या करेंगे, इसको फर्दर फैक्टराइज करेंगे। अगेन ये फॉर्म आ रही है सेकंड डिग्री से रिलेटेड a² माइनस b² की। सो ये a होल स्क्वायर माइनस 144 जो है वो 12 का स्क्वायर है तो 12 होल स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक प्लस की ब्रैकेट आ जाएगी x प्लस 12 और एक माइनस की ब्रैकेट आ जाएगी x माइनस 12। तो ये यहाँ आके जो है हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 5.1 में जो है अब देयर आर 4 टर्म्स 1 2 3 4, ठीक है। तो जैसे स्टार्ट में मैंने आपको बताया था फैक्टराइजेशन में अगर 4 टर्म्स हों तो हम ग्रुपिंग करते हैं। यहाँ अगर हम इन दोनों की ग्रुपिंग भी कर लेते हैं, लेट्स सपोज इन दोनों का ग्रुप बना लें, इन दोनों का ग्रुप बना लेते हैं, तो कॉमन फैक्टर हमें नहीं मिलता, ठीक है। अब ये जो टाइप है फैक्टराइजेशन की, इसमें हमारे पास जो है ये 5th टाइप आती है। कॉमन तो आपने सबसे पहले चेक करना है, ठीक है, लेकिन ये हमारे पास आती है टाइप 5th में। अब टाइप 5th में हमने क्या करना होता है, ये a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक है, और नेक्स्ट में हमारा माइनस c² होता है लाजमन। ये इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन है। अच्छा, फार्मूला जो है 2ab का भी हो सकता है माइनस, मतलब कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव फॉर्म में भी हो सकता है, नेगेटिव फॉर्म में भी हो सकता है। मतलब 2ab के साथ अगर प्लस साइन है तो ये हमारा बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है, और ये माइनस c², ठीक है। तो इस फॉर्म में हमने इसको कंप्लीट करना होता है। मतलब 4 टर्म्स में अगर क्वेश्चन आपको दिया जाए ना, ठीक है, फैक्टराइजेशन से रिलेटेड, ये हम 4 टाइप डिस्कस करें तो 4 टर्म्स में क्वेश्चन दिया गया, लेकिन अगर आप देखते हैं कि वहाँ 3 टर्म्स मिलके कंप्लीटिंग स्क्वायर कर रहे हैं, कंप्लीट स्क्वायर कर रहे हैं, तो आपने उसको होल में कर देना है और नेक्स्ट जो है वो माइनस c² मस्ट होना चाहिए। मतलब कि जो नेक्स्ट टर्म हो वो किसी न किसी नंबर का स्क्वायर हो और उसके साथ नेगेटिव साइन हो, देन इट बिकम्स a² माइनस b² की फॉर्म में। मीन्स के ये जो है 4th टाइप, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड प्लस a² माइनस b²। तो इन दोनों फार्मूलों पर बेस्ड है ये फैक्टराइजेशन। 2ab के साथ अगर माइनस साइन है तो ये फिर माइनस का जो है वो फार्मूला बनेगा, ठीक है। तो लेट्स वी चेक कि ये कौन सी टाइप हमारे पास आ रही है। यहाँ आप देखिए अगेन वी आर हैविंग 4 टर्म्स। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ ये देखिए 2a और b की जगह u और v अगर हम चेक करें, ये हमें नज़र आ रहा है, u का स्क्वायर भी नज़र आ रहा है, v का स्क्वायर भी नज़र आ रहा है। सिर्फ हमने इस फार्मूले को पहले अरेंज करना है, ठीक है। सो जब हम इसको अरेंज करेंगे, सो अरेंज द फार्मूला। अच्छा, अभी इसको हमने अरेंज करना है, 1 तो अपनी जगह पर ही रहेगा, ठीक है। माइनस u² माइनस प्लस 2uv माइनस v², ठीक है, क्योंकि a और b में u और v की रिप्लेसमेंट है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन निकाल दें, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दें, इस पूरे फार्मूले को जो हमें नज़र आ रहा है। तो ज़ाहिर है इस माइनस की वजह से अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा 2uv, और ये माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस।
अब ये देखें हमारे पास ये फार्मूला कंप्लीट फॉर्म में आ गया। नाउ इट इज़ द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2ab और ये बी स्क्वायर की फॉर्म आ गई, ठीक है। अब आप इसको जो है इस होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें। चूँकि 2ab के साथ माइनस साइन है तो मीन्स के माइनस का फार्मूला कंप्लीट हुआ है, 1 अपनी जगह पर ही है, ठीक है। इसको होल स्क्वायर में ले जाएं तो a जो है वो u है और b v होल स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला जो बना है a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a की जगह u है और b की जगह v है, तो इसलिए u माइनस वी होल स्क्वायर बनेगा। लुक, अब ये हमारा एक कंप्लीट स्क्वायर बन गया और माइनस सी स्क्वायर। सी स्क्वायर मतलब यहाँ 1 का स्क्वायर हम ले सकते हैं, ठीक है। तो क्या मैं इसको 1 का स्क्वायर लूँ तो 1 ही आता है, तो इसलिए हम यहाँ पे 1 स्क्वायर ले सकते हैं। तो लुक, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन गई, विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। मीन्स के हमने इसको अब इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो एक प्लस और माइनस की ब्रैकेट चाहिए। सो a की वैल्यूज अब यहाँ पर है 1, ठीक है, और b जो है वो u माइनस वी है। तो a की जगह हम लिख देंगे 1, फिर प्लस b की जगह हम लिख देंगे u माइनस वी, ठीक है। ये तो होगा प्लस की ब्रैकेट, माइनस की ब्रैकेट में अगेन 1 और माइनस b की जगह हम लिख देंगे u माइनस वी, ठीक है। सो लुक, ये a प्लस बी हो गया और सेकंड a माइनस बी हो गया। नेक्स्ट स्टेप में करली ब्रैकेट हटा दें, इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएगा 1 प्लस u माइनस वी और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस u। इस माइनस की वजह से ये माइनस प्लस हो जाता है, तो ये यहाँ के इसके फैक्टर्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 भी क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही है। यहाँ अगेन देखिए 4 टर्म्स है, ग्रुपिंग से ये नहीं हो रहा, तो फिर हम यहाँ देखेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो यहाँ आप देखेंगे फर्स्ट 3 टर्म्स मिलके फार्मूला कंप्लीट करें और ये माइनस 16d स्क्वायर अलग है। अब ये क्यों कंप्लीट करें, देखिए 20 के साथ वेरिएबल a b और c है, तो यहाँ a की वैल्यूज अगर हम देखें तो यहाँ से a b मिल रहा है और यहाँ से अगर हम देखें तो c मिल रहा है। सो जाहिर है बीच में हमारा ये 2ab कंप्लीट फॉर्म में हो रहा है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 25 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 20 a b c प्लस 4c स्क्वायर और ये माइनस 16d स्क्वायर अलग से है, ठीक है। सो अगेन ये फॉर्म बन रही है फार्मूले की, इसको एक्सपेंड करके a और b की वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो 25 जो है 5 का स्क्वायर है, तो 5ab होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इट शुड बी 2ab, इसको 2ab होना चाहिए, ब्लैंक छोड़ देते हैं। यहाँ से b की वैल्यूज निकाल देते हैं। 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, तो जाहिर है 2 के साथ 4 के साथ वेरिएबल c है, तो मीन्स कि ये 2c होल स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। सो नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a जो है वो हमारा 5ab है, यहाँ से हमें मिलेगा 5ab और b की वैल्यूज यहाँ है 2c। ओके, तीनों का प्रोडक्ट चेक कर लें कि 20abc आ रहा है कि नहीं। तो 5 2s are 10 एंड 10 2s are 20 abc, तो मीन्स कि ये कंप्लीट है, सही। सो अच्छा, यहाँ अगर हम देखें तो माइनस 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है, तो 4d होल स्क्वायर। सो लुक, अगेन ये फॉर्म बन रही है हमारे पास a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर की और माइनस c स्क्वायर अलग से। तो इसको हम होल में ले जाएंगे, ठीक है। इसको जिस तरह ही मैंने बोला कि इसको होल में लेकर आते हैं। सो a की वैल्यूज जो है वो 5ab है और चूँकि 2ab के साथ माइनस साइन है तो माइनस का फार्मूला हुआ। b की वैल्यूज है 2c और ये होल स्क्वायर, देन माइनस 4d होल स्क्वायर। अब ये देखिए 4 टर्म से हमने 2 टर्म्स में कन्वर्ट किया, ठीक है। जिस तरह यहाँ मैंने बताया था कि 4 टर्म्स होती हैं, 4 टर्म से 2 टर्म्स में आ गया। सो इट इज़ द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ हम देखें ये a स्क्वायर और ये माइनस बी स्क्वायर है, ये पूरी की पूरी वैल्यूज़ जो है वो a है। मीन्स कि इस क्वेश्चन में a की वैल्यूज़ 5ab माइनस 2c है और b की वैल्यूज जो है वो 4d है। सो फार्मूले के अकॉर्डिंगली हम इसमें जो है वो वैल्यूज़ डाल देंगे। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन गई, तो एक प्लस की ब्रैकेट आ जाएगी और एक माइनस की ब्रैकेट आ जाएगी। सो a की वैल्यूज़ आ जाएगी 5ab माइनस 2c प्लस 4d
ठीक है, और एक माइनस की ब्रैकेट ले लेंगे, 5ab माइनस 2c माइनस 4d। नेक्स्ट स्टेप में जो है वो आप कर्ली ब्रैकेट को हटा दें, तो ये आ जाएगा 5ab माइनस 2c होल स्क्वायर, सॉरी डी है, 4d है, अच्छा ब्रैकेट हट रही है, प्लस 4d, और यहाँ आ जाएगा 5ab माइनस 2c माइनस 4d। तो ये यहाँ के जो है वो इसके फैक्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। सो जब भी आपके पास 4 टर्म्स हों और ग्रुपिंग ना हो रही हो तो फिर आपने टाइप 4 पे जाना है, जिसमें एक परफेक्ट स्क्वायर आ रहा होता है, और ठीक है माइनस सी स्क्वायर, किसी न किसी नंबर का स्क्वायर, जैसे कि ये सी स्क्वायर है, 16 जो है वो 4 का स्क्वायर और डी साथ में तो 4d होल स्क्वायर। सो इट इज़ द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो a प्लस बी और a माइनस बी फार्मूले के अकॉर्डिंगली हमने इसको फैक्टराइज कर लिया है, ठीक है। सो यहाँ के हमारी ये टाइप ख़त्म हो जाती है। फर्दर एक्सरसाइजेज में फैक्टराइजेशन की क्वेश्चन और टाइप्स को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कीप वॉचिंग।